दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कृतिका पारिक और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि आईआईटी दिल्ली ने एक हाइड्रोजन फ्यूल डेवलप किया है जो हमारे डीजल फ्यूल की तरह काम करेगा। तो आज का हमारी क्लास में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन ना केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। और क्योंकि आईआईटी दिल्ली इस मामले में बहुत पहले फरवरी के अंदर भी और उसके पहले भी आईआईटी दिल्ली से ऐसे इनोवेशन हुए थे, बट एक इनोवेशन गाइस रिसेंटली किया गया है जिसमें एक हाइड्रोजन फ्यूल ही डेवलप कर दिया गया था। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये 4 जून की न्यूज़ है जो हम आज की क्लास में आज आप लोगों से मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की। जो पहली बार आए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो गाइज मेरा नाम है कृतिका पारिक, एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे और एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में पेपर 1 और पेपर 2 में मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। आप अगर मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या अनअकैडमी में अपनी क्विज या स्पेशल क्लास अनलॉक कराते वक्त कोड यूज कर सकते हैं UGC10। देखिए दोस्तों, आईआईटी दिल्ली ने अभी ये रिसेंटली हमारे लगभग ये 4 जून की ये न्यूज़ है जिसमें ये लिखा था कि आईआईटी दिल्ली बिल्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजन जनरेटर फ्यूल्ड बाय हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो आईआईटी दिल्ली ने ये इनोवेशन किया है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले पॉल्यूशन को रोकना। क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है दोस्तों, 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हमारी आज भी डिपेंडेंसी, स्पेशली इंडिया की आज भी डिपेंडेंसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, जिसमें पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल शामिल है। कोल, पेट्रोल एक ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं गाइस जिनसे सबसे ज़्यादा कार्बन का एमिशन होता है और कार्बन का एमिशन होने की वजह से ही ये हमारे एनवायरनमेंट को उतना ही पॉल्यूट करता है। तो अब हमें ये देखना है कि आईआईटी दिल्ली ने जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाया है ये क्या है, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है और इससे इंडिया को स्पेशली क्या लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे एक लाइन साफ लिखी है, द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन एंड अनकन्वेंशनल फ्यूल्स लेबोरेटरी आईआईटी दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद किर्लोस्कर ऑयल एजेंसी लिमिटेड। तो ये कोल के साथ में इसको बनाया गया है। और अब हम देखते हैं कि इसको कहाँ से इसको फंडिंग मिली गई है और H2 जो हाइड्रोजन की बात हो रही है वो किस बारे में यहाँ पे करी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो पूरा ये जो बात करी गई है इसमें 2 बातें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि ये आईआईटी दिल्ली की ये रिसर्च है, उसके साथ में उसका कोलैबोरेशन था आपके किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ में। और इसको फाइनेंस किसने किया है दोस्तों, तो इसको फाइनेंस किया है हमारी MNRD ने, मतलब हमारी नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको फाइनेंस किया गया है। और इसी के साथ साथ संयुक्त रूप से आईआईटी दिल्ली और आपके किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड ने म्यूचुअली इसका पेटेंट तैयार कराया है। पेटेंट वो होता है जिसमें हमें राइट मिलता है कि ये जो इनोवेशन किया गया है ये हमारे इंस्टीट्यूट ने या हमारे सहयोग से ये किया गया है। नो डाउट बहुत अच्छा इनोवेशन है, बट इसके जो आईआईटी दिल्ली के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुब्रमण्यम, जिनकी निगरानी में ये फॉसिल हाइड्रोजन फ्यूल डेवलप किया गया था, उनका एक स्टेटमेंट ये आया कि इफ हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड एंड मेड अवेलेबल इन द फ्यूचर, डीजल जनरेटर कैन बी रिप्लेस्ड। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम सभी एक बात बोलते हैं कि पेट्रोल और डीजल ये फाइनेंशियली भी बहुत महंगे हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो डीजल को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ये हेल्प कर सकता है और स्पेशली हमारे एयर पोल्यूशन को, अर्बन एरिया में होने वाले एयर पोल्यूशन को ये कंट्रोल करेगा। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस बारे में कि ये आखिर कैसे ये कंट्रोल करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन एज अ क्लीन एनर्जी। देखिए दोस्तों, 2 तरह की एनर्जी होती है, एक आपकी कहलाती है डर्ट एनर्जी, एक कहलाती है क्लीन एनर्जी। डर्ट एनर्जी का मतलब वो जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे, फॉर एग्जाम्पल आपके पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस। क्लीन एनर्जी इट मीन्स सोलर, विंड, जो एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करे। नो डाउट पॉल्यूशन उनसे भी होता है, बट यहाँ पे सिचुएशन है कम पॉल्यूट करने की। बट हाइड्रोजन को एक क्लीन एनर्जी के लिए बोला गया है, इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 0 कार्बन है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का एमिशन होता है तो उससे कार्बन का एमिशन नहीं होता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन में किसी भी तरीके का कार्बन नहीं होता है और कार्बन ना होने की वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट में फैलेगा नहीं, और एनवायरनमेंट में अगर नहीं जाएगा तो हीट को ट्रैप नहीं करेगा और उस वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो, उसको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, इसको सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी का सोर्स फ्यूचर में माना जा सकता है, क्योंकि ये जब आपके इसको अगर हम एज ए फ्यूल काम में लेंगे तो कार्बन का एमिशन इससे नहीं होगा। तो ये तो आपके हाइड्रोजन को एज ए क्लीन एनर्जी हमने यहाँ पे मान लिया है। अब अगर बात किया जाए कि कैसे ये हाइड्रोजन काम में लिया जा सकता है, तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो नेचुरल गैस है, बायोमास, कोल, विंड, सोलर, हाइड्रो और यूरेनियम,
इन सभी से अगर फ्यूचर में देखा जाए तो कैसे ना कैसे करके सब्स्टिट्यूट कार्बन का हाइड्रोजन का यहाँ पे निकाला जा सकता है। अब देखिए, हाइड्रोजन को गाइस एक ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में भी देखा जाता है। मतलब ये कि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन ऑटोमोटिव फ्यूल थ्रू फ्यू सेल्स एंड इंटरनल कंब्यूशन एजेंसी। इसी के साथ साथ जो हाइड्रोजन है दोस्तों, उसने स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत पहले इससे रिलेटेड काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है। बट अभी की जो रिसर्च है इसमें अल्टरनेट फ्यूल का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और इसको लेकर के दोस्तों ना केवल इंडिया बल्कि इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज के साथ में हुआ है। और ये जो इनोवेशन हुआ है इससे हमारे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, तो पहली बात तो ये है दोस्तों, ये ओवरऑल ना केवल इंडिया में बल्कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पर ये अपना कंट्रोल रखेगा। और इसी के साथ साथ ये पूरे दुनिया के अंदर मिलने वाला एक बहुत ही बेसिक और असेंशियल एलिमेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एनवायरनमेंट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियली भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च यहाँ पे करी गई थी। अगर बात करूं पूरे मुद्दे को कंक्लूड करने की, तो यही बात है कि CO2 जिसके एमिशन से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, उसकी जगह बहुत जल्दी अगर हाइड्रोजन गैस ने ले ली तो जीरो कार्बन होने की वजह से एनवायरनमेंट में होने वाला जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और एयर पॉल्यूशन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनमें भी हमें दिक्कत एयर पॉल्यूशन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे भी निपटारा यहाँ पे किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आज ही की इस जो बहुत ही 5-10 मिनट का मैंने सेशन लिया था, इसमें बस मुझे आपको इतना बताना था कि हाइड्रोजन को एज ए क्लीन एनर्जी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि जनरली क्लीन एनर्जी में हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझते हैं। हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। कार्बन ना होने की वजह से ये हमारे किसी भी तरीके का रॉन्ग एमिशन नहीं करता है और एनवायरमेंट को इससे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। ये उपलब्धि IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स और इसी के साथ साथ किर्लोस्कर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर ली है। और आगे अब इसके ऊपर पेटेंट भी ले लिया गया और आगे बहुत जल्दी फ्यूचर में अल्टरनेटिव डीजल का अल्टरनेट हाइड्रोजन को बनाने की तैयारी की जा रही है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का जो हमारा इस सेशन था छोटा सा वो समझ में आया होगा कि कैसे कहाँ से आया है, किसने इसको फाइनेंस किया है। एग्जाम में डेफिनेटली आपके ये पूछा जा सकता है कि इसको फाइनेंसर इसके कौन है, किन के साथ में कंट्रीब्यूशन हुआ है और किसने डीजल की जगह हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट लाने का प्रयास किया था। तो ये एक बहुत ही छोटी सी क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्तों ऐसी ही अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े अनअकैडमी UGC नेट। और अगर आप नेट कैटेगरी में या पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी मेरे साथ में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपका वेट कर रहा है। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप डाउनलोड करके कैटेगरी चूज कर सकते हैं NTA UGC नेट और वहां पे जाके प्लस या आइकॉनिक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 फीचर्स मिलते हैं जबकि प्लस में ओनली 6 फीचर्स आपको मिलते हैं। फीस की जहां तक बात है, आइकॉनिक 3 महीने आइकॉनिक 6 to 24 मंथ का अवेलेबल है और प्लस सब्सक्रिप्शन 1 to 24 मंथ का अवेलेबल है। आपके सामने जितने भी प्लान्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, उन प्लान्स पे 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप रेफरल कोड में UGC10 कोड अप्लाई कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अपनी फीस पे 10% का इंस्टेंट ऑफ पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगेन अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।